आप सभी का आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट बता दें, देश में जारी कोरोना संकट के बीच आज से अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो रही है। कोरोना वायरस महामारी के प्रयास को कम करने के लिए मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक के माध्यम से देश को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कवायद जारी है। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की थी। अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सभाओं में 100 लोगों के शामिल होने की छूट है। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक को लेकर जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। इससे पहले राज्यों को ये छूट थी, लेकिन अब स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही जिम, सिनेमा हॉल ये भी 30 तारीख तक बंद रहने वाले हैं। तो आज से लोगों को रियायत मिलने जा रही है, यानी कि आज से अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो रही है। इसे आज से लागू किया जा रहा है, जो 30 सितंबर तक रहने वाला है। लेकिन इस बीच क्या रियायतें आपको मिलेंगी, किस चीज़ों पर पाबंदी है, उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें कि राजनीतिक सभाओं में अब 100 लोग शामिल हो सकते हैं, यानी कि गाइडलाइन के साथ जो शर्त है उसका पालन आपको करना होगा। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज से देश में क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा, यानी कि कहां पर पाबंदियां लागू रहेंगी। सबसे पहले 7 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो की शुरुआत हो रही है। एक बड़ी रियायत मिली है, धीरे धीरे मेट्रो की पूरी सेवा बहाल कर दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज 30 सितंबर तक अभी बंद रहेंगे, यानी कि जो पाबंदी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों पर थी वो रहेगी। ऑनलाइन क्लासों पर छूट है, लेकिन 9वीं से 12वीं के छात्र चाहे तो स्कूल जा सकते हैं, अपने शिक्षक से मिल सकते हैं, लेकिन अभिभावकों के परामर्श मिलने के बाद। और अब आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी, यानी कि कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं होगी, वहां पर फुल्ली लॉकडाउन होगा। कई राज्य अब अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकते और राज्यों को लॉकडाउन के लिए मंत्रालय की इजाजत लेनी होगी। गृह मंत्रालय से आपको ये इजाजत लेनी होगी कि क्या आप लॉकडाउन लगा सकते हैं या नहीं। 21 सितंबर के बाद आपको बता दें कि IIT, अन्य कौशल विकास केंद्रों का परिचालन हो सकेगा। सभी आयोजनों के लिए 100 लोगों की शर्त रखी गई है। 7 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो की सेवा शुरू हो रही है और इसके बाद धीरे धीरे मेट्रो की पूरी सेवा बहाल कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी 7 सितंबर से मेट्रो की सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके साथ शर्त हैं, तो शर्तों को भी आपको मानना होगा। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के लिए अभी भी पाबंदी है। इसके हिसाब से जो रियायत मिली है वो ये है कि 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं वो अपने अभिभावक से पूछकर शिक्षक से मिल सकते हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी पूरी तरीके से। जो लॉकडाउन का पालन अब तक किया जा रहा था कंटेनमेंट जोन में, वही पाबंदियां रहेंगी। और अब क्या क्या बंद रहेगा वो भी आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे और कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध पहले की तरह ही रहेगा, यानी कि आपको कोई रियायत कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलने वाली है। और स्कूल और कॉलेज पर प्रतिबंध है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जैसे अभी चलाई जा रही हैं वैसे ही ये क्लासेस चलती रहेंगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल पूरी तरीके से अभी भी बंद रखे जाएंगे। मनोरंजन पार्क, थिएटर भी पहले की तरह बंद रहेंगे, इसकी सुविधा भी आपको नहीं मिल पाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं अभी प्रतिबंधित रहेंगी। कुछ रियायतें इसमें हैं, लेकिन उसके साथ अलग से शर्तें भी हैं। गृह मंत्रालय की अनुमति से कुछ उड़ानें जारी रहेंगी, उसकी भी लिस्ट जारी की जा चुकी है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की सलाह है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से मौजूद हैं। देवेंद्र, आज से अनलॉक 4 की गाइडलाइन शुरू हो रही है, 30 सितंबर तक ये चलेगी। क्या रियायतें मिल रही हैं, उन रियायतों का कैसे फायदा अब तक, अगर हम अनलॉक के बाकी स्टेजेस की बात कर ले, 1, 2, 3 की बात करें, उन रियायतों का कैसे इस्तेमाल किया गया?
देखिए जय, बिल्कुल अनलॉक 4 की शुरुआत आज से हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से लगातार जिस तरह से कोशिश सरकार की यही रही कि अनलॉक के मार्फत पूरे देश में जिस तरह से अर्थव्यवस्था डाउन जा रही थी, पटरी से उतरी थी, तो उसको एक बार फिर से पटरी पर लाया जाए। तो आज अनलॉक 4 की शुरुआत है, जिसमें कई रियायतें दी गई हैं। सबसे बड़ी रियायतें कह सकते हैं कि मेट्रो की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग यही उम्मीद लगाकर बैठे कि ट्रांसपोर्ट की जिस तरह से दिक्कत हो रही थी, तो उसके बाद अब जिस तरह से मेट्रो को खोलने की अनुमति मिली है, 7 सितंबर से मेट्रो चरणबद्ध तरीके से खोली जाएगी। और इसके साथ साथ तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए बार और पब को लेकर भी लगातार असमंजस की स्थिति थी, तो उस पर भी बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इन सभी जो व्यापार है या दूसरी चीज़ें हैं, उनको धीरे धीरे खोला जाएगा। और इसके साथ साथ एक बात प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये भी साफ की गई है कि जो कंटेनमेंट जोन है, वहाँ किसी तरह की रियायतें नहीं होंगी। जो नियम वहाँ दिए गए थे, उन नियमों के तहत ही वहाँ काम किया जाएगा, उसी तरह से वहाँ लॉकडाउन रहेगा। क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कंटेनमेंट जोन एक ऐसी परिस्थितियों में लागू किया गया था कि जब इस महामारी के बीच लगातार मामले बढ़ रहे थे, तो इन मामलों पर नकेल कसने के लिए एक हथियार के तौर पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। यानी कि जिस इलाके से सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, उस जगह कंटेनमेंट जोन, बफर जोन ये बनाए गए थे कि वहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन के जो नियम हैं वो लागू कराए जाएं, जिससे लोग वहाँ बाहर ना निकल सकें और जो संक्रमण है वो ना ज़्यादा फैल सके। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब अनलॉक 4 की जिस तरह से आज शुरुआत हो रही है, तो उसमें उन तमाम जो उम्मीदें लोग लगाकर बैठे थे, क्योंकि 100 से ज़्यादा किसी भी कार्यक्रम में, या सामाजिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो, तो 100 से ज़्यादा लोग उसमें एकत्रित हो सकते हैं। पहले 50 पर कहा गया था कि 50 लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन अब 100 से ज़्यादा लोगों की जिस तरह से अब साफ तौर पर कहा गया है कि 100 से ज़्यादा लोग धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि धीरे धीरे सरकार भी इन तमाम बातों को मद्देनजर रख रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, अर्थव्यवस्था को आगे लाया जाए। इन तमाम पहलुओं के बीच अब लगातार जो अनलॉक की स्थिति है, तो इस अनलॉक में लगातार लोगों को कहीं ना कहीं सुविधाजनक जो उनकी चीज़ें थी वो मिल पाएँ, व्यापार हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों, तो उनको धीरे धीरे खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ नियम और एहतियात बरते जाएं, सावधानी बरती जाए, क्योंकि इस अदृश्य दुश्मन को यदि मात देनी है, तो निश्चित तौर पर लोगों को समझना होगा, अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे भले ही लोगों की सुविधा और के लिए तमाम चीज़ें खोली जा रही हों, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को ये भी समझना होगा कि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है कोरोना की, तो इसको ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें, एहतियात बरतें, क्योंकि यदि सावधानी और एहतियात बरतेंगे तो निश्चित तौर पर इस अदृश्य दुश्मन का सामना किया जा सकता है। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है, तब तक इन नियमों के साथ लोगों को जीना होगा, इस अदृश्य दुश्मन का सामना करते हुए लोगों को जीना होगा। बिल्कुल देवेंद्र, दूसरी तरफ एक जो बड़ी राहत मिली है वो ये है कि अब राज्य लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। अब आपको परमिशन लेनी होगी, गृह मंत्रालय की परमिशन जब आपको मिलेगी तभी आप लॉकडाउन कर सकते हैं। ये एक बड़ी रियायत इस गाइडलाइन में देखने को मिल रही है। देखिए जया, बिल्कुल अनलॉक 4 में उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा गया, इस बात को भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि काफ़ी पिछले समय से करीब 2.5 से 3 महीने से लगातार कुछ ऐसे व्यापार थे जो पूरी तरह से बंद थे, कुछ ऐसी जैसे पब और बार लगातार बंद थे, और उसी को ध्यान में रखा गया कि इस बार उनको भी अनुमति दी गई कि सितंबर में चरणबद्ध तरीके से इनको खोला जाएगा। इसके साथ साथ मेट्रो एक बड़ी बात थी, क्योंकि मेट्रो में जिस तरह से लाखों लोग रोजाना सफ़र करते हैं, और दिल्ली से गुरुग्राम, गुरुग्राम से दिल्ली के अलावा इंटरनली तमाम जगहों पर लोग जाते हैं, तो एक बड़ा ट्रांसपोर्ट साधन था। लेकिन लॉकडाउन के चलते उसे बंद किया गया, क्योंकि लोगों की जिस तरह से भीड़ जाती है वहाँ संक्रमण फैलने का अंदेशा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट
की बातों को ध्यान में रखते हुए, संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मेट्रो को बंद किया गया था। लेकिन अब मेट्रो को अनुमति दी गई है, 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो शुरू की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत कह सकते हैं लोगों के लिए। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी जगह थी जहां पर पूरी तरह से ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से कि यहाँ संक्रमण बढ़ सकता है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, धार्मिक स्थल थे, तो वहां भी अब अनुमति धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि स्कूलों को लेकर जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरह से महामारी के लगातार जो भारी बनी हुई है, तो उसके बीच 30 सितंबर तक सभी कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे। तो ये एक बड़ा निर्णय है। तो 30 सितंबर के बाद ही साफ हो पाएगा कि स्कूल। बिल्कुल देवेंद्र, हालांकि 9वीं से 12वीं के छात्रों को थोड़ी रियायत जरूर मिली है कि वो अपने शिक्षक से मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें। आज से जेईई मेंस की परीक्षा शुरू हो रही है। 6 सितंबर तक जेईई की परीक्षाएं चलेगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। छात्रों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी होगा। एडमिट कार्ड में दिए गए वक्त पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। परिसर में कम से कम 6 फीट की दूरी का ख्याल रखना है और मोटे सोल वाले जूते, बड़े बटन वाले कपड़े नहीं पहने। ये निर्देश पहले से छात्रों को दिए गए हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको दे दे। आज से हाईवे का सफर महंगा होने जा रहा है। एनएचएआई ने सालाना टोल टैक्स को बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ टोल टैक्स आज से लागू होगा। 5 से 10 रुपए तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है। कार, जीप जैसे वाहनों को थोड़ी रियायत जरूर मिली है। नेशनल हाईवे का सफर 1 सितंबर से महंगा होने जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से नेशनल हाईवे से गुजरना आपके लिए महंगा साबित होगा, यानी कि आपकी जेब पर इसका भार पड़ेगा। नेशनल हाईवे का सफर 1 सितंबर से महंगा होने जा रहा है। एनएचएआई ने वार्षिक टोल वृद्धि की घोषणा कर दी है। नई दरों के अनुसार टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की बढ़ोतरी है और ऐसे में वाहन चालकों को हाईवे के सफर के लिए अपनी जेब और ढीली करनी होगी। आपको बता दें कि कोरोना काल में मंदी की मार झेल रहे लोगों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने झटका दे दिया है। कार, जीप से लेकर मल्टी एक्सल वाहनों के टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस घोषणा के मुताबिक एलसीवी और मल्टी एक्सल वाहनों की सिंगल यात्रा पर्ची में 10 रुपए टोल टैक्स को बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार हुई बढ़ोतरी में कार और जीप जैसे वाहनों को थोड़ी रियायत मिली है। कार, जीप की सिंगल यात्रा के लिए टोल टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन अप डाउन की यात्रा पर 5 रुपए टोल टैक्स को बढ़ाया गया है। नई दरों के अनुसार सिंगल यात्रा के लिए कार पर 125 रुपए, एलसीवी पर 220 रुपए, बस व ट्रक पर 440 और मल्टी एक्सल पर 705 रुपए अब आपको देने होंगे। तो ये नई दरें हैं जो आपको इसकी जानकारी भी हम दे रहे हैं। अगर आप नेशनल हाईवे से जाते हैं और आपसे टोल ज़्यादा मांगा जाता है तो उसके लिए आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि कितना बढ़ाया गया है टोल टैक्स। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं कि आखिर टोल टैक्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है। सिंगल यात्रा के लिए कार पर आपको 125 रुपए देने होंगे। कार, जीप और वैन के लिए आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आना आपको 26 रुपए, आना जाना अगर आप करते हैं तो 40 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही हल्के वाहन के लिए आने के लिए 40 रुपए, आने जाने के लिए 59 रुपए और मासिक के लिए 1190 रुपए भुगतान आपको करने होंगे। वहीं कार, जीप, वैन के लिए भी आपको बता दें कि थोड़ी राहत मिली है। कार, जीप, वैन के लिए जहां पर 26 रुपए अप के लिए अप डाउन अगर आप करते हैं तो 39 रुपए आपको चुकाना होगा और भारी वाहन के लिए 79 रुपए अप के लिए, अप डाउन के लिए भी ये संख्या बढ़ाई गई है। और हल्के वाहन के लिए हमने आपको बताया कि 1170 रुपए मासिक रुपए देने होंगे। घोरंडा से महेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, बढ़ोतरी की गई है टोल टैक्स में, क्या दरें हैं और कितना भार पड़ेगा लोगों पर इसका? जी बिल्कुल, देखिए जया, एनएचएआई ने जो है नेशनल हाईवे के जो 3 टोल थे उन पर जो वार्षिक बढ़ोतरी की है, जिसमें 5 रुपए से लेकर 10 रुपए की ये वृद्धि हुई है और विभिन्न वाहन श्रेणियों पर इसका असर रहेगा, क्योंकि कार से लेकर जीप व बड़े मल्टी एक्सल वाहनों तक ये टोल वृद्धि हुई है।
अभी हम इस समय घरोंडा टोल पर खड़े हैं, नेशनल हाईवे के, और यहाँ पर दिन भर में करीब 40,000 वाहन जो गुजरते हैं। ऐसे में सीधा सीधा जो असर है वो 40,000 वाहनों पर पड़ेगा, क्योंकि जो ये टोल वृद्धि की गई है उसमें कार व जीप को जरूर कुछ राहत दी गई है सिंगल यात्रा में, लेकिन यदि वो मल्टीपल यात्रा करते हैं, 24 घंटे के अंदर अप डाउन करते हैं, तो उनके ऊपर ये टोल वृद्धि का असर जरूर पड़ेगा। जी महेंद्र, वार्षिक टोल टैक्स की ये बढ़ोतरी है, यानी कि हर साल बढ़ोतरी की जाती है टोल टैक्स में कुछ ना कुछ। अगर पिछले सालों के मुकाबले इस बार देखिए, क्योंकि कोरोना काल है और महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है, मंदी की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो ऐसे में क्या पिछले साल के मुकाबले इन दरों में ज्यादा बढ़ोतरी है या उसी समान में ये इजाफा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो टोल वृद्धि NHAI के द्वारा की गई है वो पिछले जो दरें थी पिछले साल की उसके अनुसार ही की गई है। हालांकि इस बार थोड़ी रियायत जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से छोटे वाहनों के लिए दी गई है। हम कार या जीप की बात करें तो उनके जो सिंगल यात्रा पर्ची है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि यदि वो 24 घंटे के अंदर अप डाउन करते हैं तब उनको अतिरिक्त 5 रुपए टोल टैक्स देना पड़ेगा। जी भैया, यानी कि महेंद्र, आम लोगों का ख्याल रखा गया है, क्योंकि छोटे वाहनों से ज्यादातर आम लोग ही सफर करते हैं, तो ऐसे में उनका ख्याल रखा गया है NHAI की तरफ से। जी बिल्कुल भैया, देखिए जिस तरह से कार व जीप को कुछ रियायत दी गई है उसका फायदा जरूर लोगों को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से ये टोल दरें बढ़ी हैं और खासकर कि जिस तरह के कोरोना का संकट चला हुआ है, आर्थिक मंदी का दौर है, उसमें कहीं ना कहीं ये बड़ी मार होगी। क्योंकि जिस तरह से जो कमर्शियल वाहन है उनके ऊपर यदि टोल का भार पड़ता है तो ऐसे में माल भाड़ा जरूर बढ़ेगा और इसके अलावा चीजों की जो दाम है उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। जी जया, चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको दिखा रहे थे कि टोल टैक्स में कितनी बढ़ोतरी की गई है। जो नई दरें हैं वो आज से लागू हो जाएंगी, यानी कि जो शुल्क बढ़ाया गया है उसका भुगतान आज से ही आपको करना होगा। आज से हाईवे का सफ़र महंगा हो चुका है और NHAI ने सालाना टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ा हुआ टोल टैक्स आज से लागू हो रहा है, यानी कि अगर आज से आप टोल टैक्स नेशनल हाईवे के लिए क्रॉस करते हैं तो आपको 5 से 10 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई है वो भुगतान करने होंगे। कार जीप जैसे वाहनों को थोड़ी रियायत मिली है, अप में कोई पैसा नहीं, लेकिन अगर अप डाउन आप करते हैं तो 5 रुपए की इसमें बढ़ोतरी की गई है। और इसी तरीके से ये अलग अलग जो दरें हैं उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, यानी कि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो इसको लेकर। टोल टैक्स पर पहले से ही टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की जो बढ़ी हुई दरें हैं उनकी लिस्ट लगा दी गई है ताकि लोगों की परेशानी कम हो जाए। और चलिए अब नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डालेंगे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में आज से लागू हुई अनलॉक 4 की